हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब हम लोग आपके सेंट्रल पावर के पार्ट नंबर 12th जिसमें हमने पावर ऑफ प्रेसिडेंट चालू कर दिया था और अब हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स। कौन सी पावर है? लेजिस्लेटिव पावर्स, पेज नंबर 94। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव जो कानूनी शक्तियाँ दी गई हैं ना प्रेसिडेंट को, तो उसमें पहली आप लोग लाइन लिखेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द लीगल हेड ऑफ द इंडियन यूनियन एग्जीक्यूटिव। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द लीगल हेड ऑफ द इंडियन यूनियन एग्जीक्यूटिव। जो लीगल हेड है, ठीक है, लीगल फॉर्मल है ना। तो भारतीय जो तंत्र है एग्जीक्यूटिव का, जो कानून को लागू करवाने में लगे हुए हैं, उसमें सबसे ऊपर पोस्ट किसकी है? प्रेसिडेंट की, वो हेड है उनके। इसमें पहले लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एरिया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एरिया। अब पहला इसमें आएगा कि उनकी शक्तियों की हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट कॉल्स द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड अनाउंसेस द टर्मिनेशन ऑफ द सेशन। प्रेसिडेंट कॉल्स द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड अनाउंसेस द टर्मिनेशन ऑफ द सेशन। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही कैन डिसॉल्व द लोक सभा बिफोर द डेफिनेट टाइम। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही कैन डिसॉल्व द लोक सभा बिफोर द डेफिनेट टाइम। देखिए, सेशन को बुलाने की और सेशन को टर्मिनेट करने की शक्ति किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में। लेकिन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, हर बार सेशन किसके हिसाब से आता है? प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से। वैसे तय हुआ है हमारे देश में 3 बार पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाता है। मॉनसून सत्र जो अभी चल रहा है, ठीक है, एक आएगा शीतकालीन जो ठंड के समय चालू होगा, और एक ग्रीष्मकालीन जो जब गर्मी का मौसम था जब था। ठीक है, 3 सेशन बुलाए जाते हैं। इनकी डेट्स क्या होगी, इसको कौन डिसाइड करता है? प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट को लिख के भेज देता है ना, और प्रेसिडेंट उनको ऑर्डर निकाल देता है। देखिए, मेन बात यह है कि जो ऑर्डर निकलेंगे ना, उस पर साइन प्रेसिडेंट का होगा, और उस पर नाम लिखा होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा, ऊपर प्रेसिडेंट के ऑफिस का एड्रेस लिखा होगा। लेकिन उन सबको जारी कौन कर रहा है? इनफॉर्मली कौन बता रहा है प्रेसिडेंट को करने के लिए? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सेशन को बुलाना, सेशन को टर्मिनेट करने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। आप इतना तो याद रखिए। और देखिए क्या है, लोकसभा को टर्मिनेट करने वाली बात, जैसे मान लीजिए लोकसभा की अवधि जो होती है, टाइम पीरियड होता है 5 साल होता है। प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि हम तो 4 साल पहले ही या 4.5 साल में ही इसको टर्मिनेट कर देंगे, पूरी लोकसभा को भंग कर देंगे, इसको बोलते हैं, और वापस चुनाव करवाएंगे, है ना। होता है, कुछ भी कारण इसके पीछे हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी लेक्चर्स में कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने इस साल ऐसा ही किया था। उन्होंने अपनी असेंबली को 4.5 साल में डिसॉल्व करके वापस चुनाव करवा दिए थे। ठीक है, तो ये जो भी उनके, जैसे मान लीजिए वो चाहते हैं कि अभी हमारे पक्ष में लहर चल रही है ना, हमने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिससे लोग हमारे पक्ष में हैं, 6 महीने बाद, साल भर बाद वो पक्ष में हमारे ना हो, हमें वोट ना मिले, तो कॉन्फिडेंस होता है कि हम डिसॉल्व कर देते हैं और आज चुनाव कराएंगे और हम जीतेंगे भी, सही है ना, ऐसा कॉन्फिडेंस होता है। बाकी फाइनल फैसला तो पब्लिक को लेना है कि वोट किसको दे दिया। ठीक है, लेकिन ये अधिकार है उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को कि वो अपने चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट की असेंबली डिसॉल्व करवा सकता है, और प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल की असेंबली डिसॉल्व करवा सकता है और चुनाव वापस करवा सकता है, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करा सकता है। वो डिसॉल्व का जो राइट है वो प्राइम मिनिस्टर, देखिए इसमें तो लिख भी दिया कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा। एडवाइस क्या करेगा? वो मैंने बताया था कि वो एडवाइस मानने वाली एडवाइस है, तो ऑर्डर है वो, है ना, बोलेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर देगा। ठीक है, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर इट्स डेफिनेट टाइम से पहले। द प्रेसिडेंट ऑल्सो गिव स्पीच इन द जॉइंट मीटिंग ऑफ द 2 हाउसेज। द प्रेसिडेंट ऑल्सो गिव्स स्पीच इन द जॉइंट मीटिंग ऑफ द 2 हाउसेज। जब जॉइंट मीटिंग होती है दोनों हाउसेज की, तो प्रेसिडेंट उसमें खड़ा होकर स्पीच देता है अपनी। ठीक है, सेकेंड लिखेंगे पावर टू नॉमिनेट मेंबर्स। पावर टू नॉमिनेट मेंबर्स, ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि प्रेसिडेंट के पास 12 मेंबर तो राज्यसभा के नॉमिनेट करने का अधिकार होता है और 2 मेंबर लोकसभा के नॉमिनेट करने का अधिकार होता है। ये भी प्राइम मिनिस्टर ही उनको एडवाइस करता है। ठीक है, बात वही है लगभग। 12 मेंबर जो राज्यसभा के भेजते हैं वो किसी फील्ड के होने चाहिए, लिटरेचर के, स्पोर्ट्स के, जैसे सचिन तेंदुलकर, सिनेमा के जैसे रेखा जी को भी करा गया था। ठीक है, तो ये नॉमिनेशन का अधिकार इनके पास होता है। और 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, एंग्लो इंडियन मतलब जिनके फादर ब्रिटिश हो और मदर इंडियन हो, तो उस कम्युनिटी के 2 मेंबर लोकसभा में भेजने का अधिकार होता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू नॉमिनेट 12 मेंबर इन द राज्यसभा, 12 मेंबर इन द राज्यसभा एंड 2 members in Lok Sabha of Anglo-Indian community. The President has the right to nominate 12 members in the Rajya Sabha and 2 members in the Lok Sabha of Anglo-Indian community. ANGLO-INDIAN Anglo-Indian community. COMMUNITY community. थर्ड लिखेंगे यूज ऑफ विटो पावर। थर्ड है यूज ऑफ विटो पावर। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कोई लॉ अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास खास कोई चारा नहीं रहता उस पर साइन करने के अलावा, उसको साइन करना ही पड़ता है।
लेकिन ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लगे, है ना, उसको लगे कि मेरी संविधान में कोई जगह है, तो एक छोटा सा हमने वीटो पावर प्रेसिडेंट को दे रखी है कि बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट उसे वापस लौटा सकता है कि इसमें ये गलती है, इसको चेंज कीजिए। ठीक है, अब वापस आ गया लौट के, ऐसा बहुत कम होता है वैसा, है ना, लेकिन वापस मान लीजिए आ गया लौट के। अब इस बार क्या करा, पार्लियामेंट ने वापस उसको पास कर दिया बिना किसी अमेंडमेंट के, बिना किसी चेंज के। जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट ने कहा कि 4 पॉइंट का बिल है, 4 पॉइंट इसमें गलत है, इसको हटाइए, वापस भेजा लोकसभा राज्यसभा ने, फिर उसको पास कर दिया 4 पॉइंट के साथ। अब प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, अब उनको पास करना ही पड़ेगा। यानी कि एक तरह से फॉर्मेलिटी के लिए एक बार उनको राइट दिया गया है कि आप एक बार बिल को वापस भेज सकते हैं। इसको वीटो पावर बोलते हैं प्रेसिडेंट की। क्या बोलते हैं? वीटो पावर। तो इसमें लिखिए, पूरे लिखना है इसमें आपको, एवरी बिल अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट टेक्स द फॉर्म ऑफ द लॉ ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ही कैन रिटर्न द बिल टू द पार्लियामेंट विद सम सजेशंस फॉर कंसिडरेशन। ही कैन रिटर्न द बिल टू द पार्लियामेंट विथ सम सजेशन फॉर कंसिडरेशन। कुछ सजेशन देने के हिसाब से वो बिल लौटा सकता है। बट इफ द बिल इज पास बाय द पार्लियामेंट विद अमेंडमेंट और विदाउट अमेंडमेंट देन द प्रेसिडेंट विल हैव टू एक्सेप्ट इट फॉर द सेकेंड टाइम। अगर मान लीजिए वो अमेंडमेंट जो प्रेसिडेंट ने कहा था उसको हो सकता है कि मान भी ले, संसद पार्लियामेंट मान भी ले और ना भी माने, दोनों ही केस में प्रेसिडेंट को सेकेंड बार तो उसको अप्रूवल देना ही पड़ेगा। तो ये वीटो पावर है, छोटी सी पावर है प्रेसिडेंट। फिर है पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, देखिए पावर टू इशू ऑर्डिनेंस एक बहुत अच्छा राइट है। ये इस राइट को मैं सही में मानता हूँ कि एक काम का चीज़ है। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा कि लोकसभा और राज्यसभा सेशन तो लगभग साल में, मैं आपको अगर बताऊँ दिन के हिसाब से, तो हम माने 70-80 दिन चलता है बस, है ना। 3 सेशन मिला के भी 20-20 दिन, 25-25 दिन मिला के तो 70 से 80 दिन बढ़ता है। अब मान लीजिए बीच में किसी कानून की जरूरत पड़ गई तो, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा तो बंद पड़ी, तो कहाँ पास होगा। तो इसमें प्रेसिडेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वो ऑर्डिनेंस से किसी भी कानून को लागू कर दे। ऑर्डिनेंस मतलब कि एक ऑर्डर जारी कर दे अपने ऑफिस से कि ये कानून आ गया और आज से लागू हो गया। लेकिन देखिए प्रेसिडेंट के पास कोई डिक्टेटरशिप वाली पावर तो है नहीं कि उसने बोल दिया और लागू हो जाएगा। चलिए मान लीजिए लागू कर भी दिया, अब उसको संसद जब भी चालू होगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज आपने उसको दिया, है ना, ऑर्डिनेंस दिया, अब संसद 2 महीने बाद चालू होगी, तो 2 महीने बाद उसको पास संसद में करना पड़ेगा। अगर आपने पास नहीं करा तो वो कानून अपने आप ही नल एंड वॉइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये कितने वक्त का टाइम होता है? 6 वीक्स का, है ना, 6 हफ्ते का समय होता है संसद के पार्लियामेंट के सेशन लगने के बाद, बिल से नहीं, पार्लियामेंट के सेशन लगने के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे 26 सितंबर चल रहा है, 1 अक्टूबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऑर्डिनेंस पास कर दिया, ठीक है, और संसद का सत्र चालू हुआ 1 दिसंबर को, तो ये 2 महीने तो गिने ही नहीं जाएंगे, इसको तो आप हटाइए। 1 दिसंबर के बाद 6 हफ्ते हैं, 6 वीक्स हैं, लगभग 1.5 महीने का समय कि पार्लियामेंट उस ऑर्डिनेंस को पास कर दे। अगर नहीं कर पाती, नहीं करती, है ना, तो वो जो ऑर्डिनेंस था, वो जो कानून बनने के लिए तैयार था, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरह से इमरजेंसी सिचुएशन में होता है कि मान लीजिए कोई कानून पास करना ही है, आज ही लाना ही है, तो ले आए, अब हम पास उसको बाद में कर लेंगे। लेकिन इस रूल का ध्यान रखना होता है कि जैसे ही सेशन चालू हुए उससे 6 हफ्ते के भीतर उसको पास करना होता है ना। तो इसमें आप लोग लिखेंगे एट द टाइम द पार्लियामेंट इज नॉट बीइंग हेल्ड, द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू इशू एन ऑर्डिनेंस। द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू इशू एन ऑर्डिनेंस। These ordinances will continue till 6 weeks of the commencement of the session of Parliament. But if the Parliament wants, these ordinances can be terminated even before this period. These ordinances can be terminated even before this period. अब जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट 1 दिसंबर को चालू हुई, अब वो गलती हो गई थी, 1 अक्टूबर का जो ऑर्डिनेंस था वो सही नहीं था, पार्लियामेंट उसको सही नहीं मानती, तो वो चाहे तो 1 दिसंबर को उसको टर्मिनेट कर दे, है ना, वोटिंग करवा दे, और 1 दिसंबर को ये करवा दे, उसके खिलाफ वोटिंग करवा के उसको ख़त्म करवा दे, ख़त्म भी करवा सकते हैं। और चाहे तो अगर वो चाहते हैं कि हाँ वो लॉ बने, भारत का कानून बने, तो उसको पास भी करवा सकते हैं, टर्मिनेट भी कर सकते हैं, पास भी कर सकते हैं। लेकिन 6 हफ्ते का टाइम याद रखना पड़ेगा, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद तो अपने आप ही वो टर्मिनेट हो जाएगा। फिर इसमें 2 हैं, फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर, इसको हम लोग अगले पार्ट में पूरा कर लेंगे, 13 पार्ट में। फिर इमरजेंसी पावर आप लोग को बच जाएगा। ठीक, थैंक यू।